वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कंसेप्ट्स आते हैं या फिर आपका जो प्रोग्राम या आप क्रिएट किया हुआ है उसमें किस तरह की प्रॉब्लम अगर हमें फेस करनी पड़ती है तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे और कौन कौन से स्टेप के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम किस तरह से हम देखेंगे, उसको करेंगे। तो इसके जो विद नोट्स के साथ हमारे पास यहाँ पे कवर होगा। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में देखते हैं, जान लेते हैं क्या होती है ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग is the systematic approach to define the problem and create number of solution। तो इसमें क्या है कि जो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सिस्टमेटिक अप्रोच या ढंग होता है जो आपको बताता है किस तरह से आपने प्रॉब्लम जो है उसको देखना है और उसका सलूशन किस तरह से हम निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो आगे चलो देखते हैं। द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन एंड एंड विद द करेक्ट प्रॉब्लम। तो कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है प्रॉब्लम से स्टार्ट होगी। जो अगर आपके पास कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी और वहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे जाके अंत होगा उसका, ख़त्म होगी वो होगी आपकी जब तक वो सही ना हो जाए आपकी प्रॉब्लम। तो उसको सही करने के लिए हमारे पास कौन कौन से हम स्टेप को देखते हैं या अप्लाई करते हैं या फिर फॉलो करते हैं, ये हमारे पास ये है यहाँ पे। तो मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्ड अ 6 मैन स्टेप। तो इसके अलावा आपके पास कहीं और भी हो सकते हैं, बट अगर हमने कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, देखना है, तो ये जो स्टेप्स है आमतौर पे इसको हम अप्लाई करते हैं, इन स्टेप का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला देखते हैं आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको देखना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको एनालाइज करना है। दैट मीन्स कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड, फाइंड इट्स सोल्यूशन एंड डेवलप एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट भी इसके साथ ही आता है। तो जो आपके प्रॉब्लम है क्या करेंगे आप, सोल्यूशन को देखेंगे और किस तरह का डेवलप करेंगे। अगर सोल्यूशन आपने निकाला है उसके बाद एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की ओर जाएंगे, जिसको कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसके बारे में हम देखेंगे फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम होता क्या है। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, कोड द सॉल्यूशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके पास जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का पता लगने के बाद क्या है, कोडिंग आप करते हैं, कोडिंग डिक्लेयर करते हैं कि वहाँ पे क्या अब आपने सही करना है किस कोडिंग के साथ। फोर्थ स्टेप, टेस्ट एंड डिबग द कोड सॉल्यूशन। आपने जो ढूंढा है या फिर आपको पता चल गया कहाँ पे हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम है, या फिर आपके द्वारा बनाए हुए कोई भी ऑब्जेक्ट या एक तरह का आप ये बोल सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में कहीं कहाँ पे दिक्कत है, तो उसको टेस्ट करना, दोबारा से डिबग करना मतलब उसके अंदर जो बग थे उसको दूर करने के बाद। ठीक है। फिफ्थ, मेक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जो आपने इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन में होगा, जो बनाया गया है उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या उसके प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको बताया जाएगा। जिस तरह से यूज़र मैनुअल होता है जब भी हम कोई भी चीज़ लेते हैं उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताया गया होता है, ताकि यूज़र्स को पता चल सके कि ये किस तरह से काम करता है या उसको किस तरह से बनाया गया है। ओके, क्लियर है। सिक्स्थ, मेंटेन योर प्रोग्राम अप टू डेट। अब सिक्स्थ में क्या आएगा, ये आएगा आपके पास अप टू डेट अपने प्रोग्राम को रखना है। अगर आपने अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे आपका टाइम जा रहा है, ये होता है कि ओल्ड वर्जन कभी भी आपका काम नहीं आता। अगर आपके पास वर्जन में अपडेशन आ रही है तभी वो यूज़फुल रहता है आपके लिए और अदर लोगों के लिए भी। तो ये दीज ऑल आर द स्टेप्स, ये सभी स्टेप है जो हम
प्रॉब्लम अगर हमें कभी आती है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका एक सर्कल बनाया गया है, इसी तरह से ये बनाना याद करना है। फर्स्ट में हम आपके पास जैसे ही बोला एनालाइज द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। फाइंड द सोल्यूशन किसके थ्रू, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के थ्रू कोडिंग करनी है। अगर आपको पता चल गया है तो उसके बारे में क्या है, उसकी कोडिंग प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। और टेस्टिंग एंड डिबगिंग, जो आपने कोड तैयार कर दिया है अब उसको प्रॉपर बना दिया है तो उसकी टेस्टिंग करनी है और डिबग करना है। अगर उसमें एरर रह गया उसको निकाल देना है, डॉक्यूमेंटेशन। और लास्ट में हमारा क्या रहता है, जब बन जाता है फुली तरीके से तो उसको मेंटेन करके रखना होता है। दैट मीन्स अप टू डेट योर प्रोग्राम, ताकि ये आपका प्रोग्राम है पुराना ना हो और ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपना काम करता रहे। यहाँ पे ये जो है सारे स्टेप यहाँ पे बताए गए हैं, इसमें यही सब चीज़ें हैं जो आपको ऊपर समझा लिया गया है कि एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल, ओनली देन वी कैन गेट द सोल्यूशन फास्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट या इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस साइकिल। ऑब्वियस ही बात ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको सोल्यूशन जल्दी से जल्दी ढूंढना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम हम कहाँ फेस कर रहे हैं। सेकंड, अब सेकंड स्टेप में चलते हैं, फाइंड सोल्यूशन टू डिवेल्प एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को डिवेल्प करने के लिए सोल्यूशन है, इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम कोड फॉर ए गिवन प्रॉब्लम। Always find best possible solution. The solution is represented in natural language. It is called an algorithm. तो आपके पास सॉल्यूशन जो है स्टेप बाय स्टेप आप दिखाएंगे जो हम डिवेल्प करने जा रहे हैं। जब हम एल्गोरिदम ऑफ फ्लो चार्ट के वीडियो कवर करेंगे तो उसमें हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या होते हैं एल्गोरिदम, किस तरह से डिवेल्प होते हैं और वो कैसे हम बनाते हैं और कैसे ये हेल्पफुल होते हैं कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन के लिए। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ में चलते हैं, सॉरी थर्ड में चलते हैं हम, कोडिंग। कोडिंग क्या होती है, कोड लिखना। दिस स्टेप इज टू कोड द प्रोग्राम एज पर आर फाइंडिंग फॉर आर प्रीवियस स्टेप। तो जो हमने फाइंड किया है, कोडिंग इज अ टेक्निकल वर्ड फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। दिस स्टेप इज टू ट्रांसलेट द एल्गोरिदम इनटू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोरिदम में हम स्टेप लिखते हैं कि हमने किस तरह से प्रोग्राम को बनाना है। वो स्टेप हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कोडिंग के थ्रू हम उसको डिक्लेयर करते हैं। जब कोड लिखते हैं वो एल्गोरिदम के साथ ही हमें पता चलता है और हमारा प्रोग्राम उसी के ऊपर बेस्ड होता है। बड़े बड़े जितने भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं सबसे पहले एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट तैयार होता है, फिर टीम उसके ऊपर अपना काम करना शुरू करती है। फोर्थ में चलते हैं हम। फोर्थ में क्या है, टेस्ट एंड डिबग योर प्रोग्राम। आपने जो प्रोग्राम बना दिया है तो टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन अ प्रोग्राम और डिबगिंग इन इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर फाउंड ड्यूरिंग द टेस्ट प्रोसेस। तो आपका ये क्या होता है कि जो हम एरर को ढूंढते हैं और अगर हमें एरर मिलते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, सही करते हैं। तो दिस फेज में क्या होता है हमारे पास, इस फेज में हमारे पास फाइंडिंग एरर्स, एरर को फाइंड करते हैं और रेक्टिफाइंग द एरर्स, और एरर को हम करेक्ट करते हैं, सही करते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम सही रूप से ढंग और अच्छी तरीके से रन हो सके और हमें आउटपुट मिल जाए अकॉर्डिंग टू आवर नीड। फिफ्थ, डॉक्यूमेंटेशन में मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या होता है, इसको आप एक बार देख लो, समझ लो। डॉक्यूमेंटेशन इज अलाउ another person or programmer in a future में to understand the program. Documentation might also consist of detailed description of what the program does and how to use the program. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, डॉक्यूमेंटेशन ये बताती है कि प्रोग्राम कैसे बनाया गया है और कैसे ये काम करता है, कैसे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स एक सिंपल सा एग्जांपल यूज़र मैनुअल की तरह। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और
आगे आप शेयर कर सकते हैं। और इसकी अपने पास नोट्स बना के इसको तैयार करना है, याद करना है। और मेंटेन, अब क्या है, मेंटेन योर प्रोग्राम, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम के अकॉर्डिंग मेंटेन प्रोग्राम इन्वॉल्व मॉडिफाइंग द प्रोग्राम एंड अपडेट द ओल्ड फीचर और फंक्शनैलिटी, जो पुराना हो चुका है उसको अपडेट करना। इन शॉर्ट की प्रोग्राम अप टू डेट एज अ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंपनी पॉलिसीज, तो कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को, जो आपने साइट डेवलप किए वो बनाना है और यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग भी अपनी साइट को तैयार करके रखना है। यही यहाँ पे आपका लास्ट में मेंटेनेंस रहेगी, ताकि आपके प्रोग्राम की वैल्यू बनी रहे। खाली इतना ही होता है। आपको बस ये आपके जो स्टेप्स है ये हम फॉलो करते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये वीडियो को यहीं पे अंत कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।